आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 लिटरेचर बुक का है एंड चैप्टर नंबर 8 द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। ओके, इस चैप्टर के राइटर हैं H.G. वेल्स। चैप्टर में बेसिकली एक स्ट्रेंज मैन एक होटल में आता है स्टे करने के लिए, और स्ट्रेंज मैन वो होता है उसके ऊपर एक्चुअली बहुत सारी बैंडेजेस बंधी रहती है। तो कभी भी वो उसको बैंडेजेस को हटाता नहीं है। तो वहाँ पे जो केयर टेकर रहती है वो जिस होटल की, छोटा सा होटल होता है एक विलेज, एक छोटे से कस्बे में, तो वो उससे बातचीत भी करती है, बट वो कभी भी अपना जो उसके ऊपर कैप लगा के रखता है, नो कोट पहन के रखता है, बट उसने कभी भी अपनी बैंडेजेस नहीं हटाई थी। तो उसको देख के ऐसा लगता था कि मे बी उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ था और उसको बहुत टाइम लग गया है मतलब रिकवर होने में, तो उसने ऐसे बैंडेजेस बांध बांध रखी है। तो थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है इनका और केयर टेकर के बीच में, बस इतना से ही इसमें से ये आपका आता है। तो स्ट्रेंज मैन के बारे में पूरा चैप्टर है, किस तरह से उसका लुक रहता है और किस तरह से वो बिहेव करता है। तो चैप्टर रीड करते हैं, द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द इनविजिबल मैन बाय द H.G. वेल्स। इनविजिबल मैन का जो इन्होंने एक नावल लिखा था H.G. वेल्स ने, उसके उसमें से ये चैप्टर लिया गया। इट शोज द अराइवल ऑफ ए मिस्टीरियस मैन एट ए विलेज इन मतलब होटल में ऑन ए कोल्ड फेब्रुअरी डे। We are not told where he was, he has come from and why. Stranger still are his manners. Strange still are his manners and dress. तो उसके मैनर्स और उसकी ड्रेस जो थी दोनों स्ट्रेंज थे। ही सीम्स अनविलिंग टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, किसी से बात नहीं करना चाहता था। एंड इट्स कम्प्लीटली कवर्ड अप टू द एक्सटेंट दैट इवन हिज फेस एंड ईयर्स आर रैप्ड इन bandages. Read about this strange man arrival, and if you are captivated by his mysterious stranger, read the novel. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके साथ इम्प्रेस हो गए मतलब इसकी स्टोरी के साथ, तो नॉवल भी रीड कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेंजर कम अर्ली इन फेब्रवरी थ्रू ए बाइटिंग विंड एंड ए ड्राइविंग स्नो, वॉकिंग फ्रॉम ब्रेम्बल हर्ट्स रेलवे स्टेशन एंड कैरिंग ए लिटिल ब्लैक पोर्टमेंट्यू इन इज थिकली ग्लोव्ड हैंड। तो स्ट्रेंजर फेब्रवरी में, कुछ अर्ली फेब्रवरी का टाइम था, उस टाइम में आया। बाइटिंग विंड मतलब जो एकदम ठंडी हवा काटने वाली चलती है वो टाइम में, और स्नोफॉल भी होता था वो टाइम में। एक स्टेशन का नाम दिया ब्रेम्बल हर्ट, वहाँ से आया था। ये लिटिल ब्लैक पोर्टमेंट्यू मतलब एक लगेज जो रहता है, जो एक सूटकेस जैसा जो रहता है, बीच में से खुलता है, और अपने थिकली ग्लव हैंड में उसने रखा हुआ था। He was wrapped up from head to foot, and the brim of his head hid every inch of his face except the shiny tip of his house. तो पूरा अपने आप को उसने पूरा कवर कर रखा था, खाली उसकी नोज दिख रही थी बस। He staggered into the coach and horses inn, more dead than alive. और एकदम लड़खड़ाता हुआ कोच एंड हॉर्सेस इन, जो एक होटल का नाम है मे बी, वहाँ एकदम लड़खड़ाता हुआ एकदम आके गिरा। And flung his portmanteau down a fire, he cried in the name of human charity. और आते ही उसने मतलब मेरे को आग तापने के लिए आग चाहिए करके बोला। ए रूम एंड ए फायर, और एक रूम भी चाहिए। He stamped and shook his snow off himself in the bar and followed Mrs. Hall into her guest parlor. तो अपने आप को मतलब पैर तो उसने थपथपाया जिससे वो स्नो गिर जाए उसके ऊपर से। और फिर जो मिसेस हॉल थी जिन्होंने उनको गेस्ट पार्लर में लेके गई, मतलब जहाँ पे गेस्ट आते हैं वहाँ पे लेके गई। With a couple of sovereigns flung upon the table, he took up his quarters in the inn. तो जो सोवर्जियंस मीन्स जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ब्रिटिश पाउंड के बराबर के कुछ कॉइन्स होते हैं, वहाँ पे टेबल में उसने डाले। और टुक अप हिज क्वार्टर्स इन द इन्स, टुक अप मतलब अपने रैम रूम जो उसको मिला था वहाँ चला गया। Mrs. Hall lit the fire and left him there while she went to prepare him a meal with her own hands. तो इन्होंने उसको फायर जला दी मिसेस हॉल ने, और वहाँ उसको छोड़ दिया और खाना बनाने चली गई। A guest stopping at Epping in the winter time was a very lucky thing that to happen. ये टाइम में गेस्ट आते नहीं है, ये एक उनके लिए लकी था कि भाई ये टाइम में गेस्ट उनको मिला। Let alone a guest who was no haggler. लेट अलोन गैस हु वाज नो हैगलर है। हैगलर का मीनिंग दिया है जो आर्ग्यूमेंट नहीं करता प्राइसिंग के लिए। जो हैगलर का मतलब होता है जो प्राइसिंग के लिए आर्ग्यूमेंट करता है, और ये ऐसा आया है जो पैसे के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, आते ही इसने पैसे दे दिए।
एंड शी वाज रिजॉल्व टू शो हर सेल्फ वर्दी ऑफ हर गुड फॉर्च्यून्स। और उसने मतलब ये बताना चाहा कि थोड़ा मतलब अच्छा मिला उसको ये टाइप का, तो वो भी अच्छे से उसको देखभाल करना चाहती थी। As soon as the food was done, she carried the cloth, plates and glasses into the parlor and began to lay them on the table in the style. जैसे ही खाना बन गया तो उसने क्लॉथ मतलब अपनी जो टेबल पे जो सजाते हैं क्लॉथ लगा के प्लेट और ग्लासेस लगा दिए और टेबल में स्टाइल के साथ। ऑल दो द फायर वॉज बर्निंग ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब बहुत जोर से जल रही थी। She was surprised to see that her visitor still wore his hat and coat and standing with his back to her and staring out of the window at the falling snow in the yard. वो फिर भी सरप्राइज़ हो रही थी कि इतना फायर जल रही फिर भी ये कोट पैंट वैंट पैंट हेड वेड सब लगा के बैठा हुआ है या विंडो के वहाँ बाहर में देख रहा है, खड़ा हुआ है। हिज ग्लोव्स हैंड वर क्लैप्स बिहाइंड हिम एंड सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, वो उसका हेलो में खोया हुआ था। शी नोटिस द मेल्टिंग स्नो ड्रिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर ऑन टू हर कारपेट। कैन आई टेक योर हैट एंड कोट सर, शी आस्क्ड, एंड ड्राई देम आउट इन द किचन। उसने पूछा कि मैं हैट एंड कोट ले लूँ क्या और किचन में सुखा दूँ। नो, ही सेड विदाउट टर्निंग, बिना उसने मुड़े हुए बोला नहीं। शी वॉज नॉट श्योर, शी हैड हर्ड हिम एंड वॉज अबाउट टू रिपीट हर क्वेश्चन। उसको श्योर नहीं था कि उसने सुना मतलब सुना कि नहीं जो उसने बोला वो वापस रिपीट करने वाली थी। तो ही टर्न हिज हेड एंड लुक्ड एट हर ओवर हिज शोल्डर। आई प्रीफर टू कीप दम ऑन, मैं इनको पहने रखना चाहता हूँ करके बोला। ही सेड विद एम्फेसिस एंड शी नोटिस दैट ही वोर बिग ब्लू गॉगल्स। एम्फेसिस मतलब उसने जोर दे के कहा और उसने नोटिस किया कि वो उसने ब्लू गॉगल पहन रखे हैं। हैड साइड विस्कर्स दैट कम्प्लीटली हिड हिज चिक्स एंड फेस अबाउट द कोट कॉलर। और उसने पूरा अपना जो साइड विस्कर जो थे मतलब जो कपड़ा जो था उनका पहनने वाला उससे अपने आप को चिक्स को पूरे फेस को ऑलमोस्ट ढका हुआ था। वेरी वेल सर, शी सेड, एज यू लाइक इट, इन ए बिट द रूम विल बी वार्मर। थोड़ी देर में रूम जो है पूरा वार्म हो जाएगा। He made no answer and turned his face away from her again, and Mrs. Hall, feeling that her effort at conversation were ill-timed, laid the rest of the table things quickly and whisked out of the room. उसने कुछ आंसर नहीं दिया। फिर उसने मिसेस हॉल ने सोचा कि वो बात करना इससे ज़्यादा बेकार है, सो वो वहाँ से चली गई। When she returned, he was still standing there, like a man of his own, his back hunched, with his collar turned up, his head brim turned down, hiding his face and ears completely. तो वो वापस आई तो वो अभी तक वहीं पे था। ऐसा ही नहीं कि वो वहाँ से हिला हो, पूरा उसने फेस अभी उसका पूरा कवर ही था। She put down the eggs and bacon and said a little loudly to him, "Your lunch is served, sir." तुम्हारा लंच, आपका लंच सर्व हो गया। Thank you, he said at the same time. I did not stir until he had closed the door behind her. और वो थैंक यू उसने बोला एंड उसके बाद में वो मतलब पीछे भी नहीं मुड़ा, हाँ, और उसने लेडी ने डोर क्लोज कर दिया। देन ही स्विंग राउंड एंड अप्रोच द टेबल ईगरली। जब वो चली गई तो वो आके उसने आके टेबल को मतलब खाना खाने के लिए आ गया। As Mrs. Hall went behind the bar on the kitchen, she heard a sound repeated at regular intervals, chirp, chirp, chirp. It went the sound of a spoon whisking round a bowl. तो ऐसा जैसे स्पून जो घुमाते हैं वो अपने बाउल में, वैसी आवाज़ आ रही थी। देयर आई क्ली फॉरगेट, मैं पूरा भूल गई। शी मटर्ड, बुदबुदाई मतलब बोली। थिंक अबाउट द मस्टर्ड दैट शी हैज़ फॉरगॉटन टू गिव हर गेस्ट। उसने अपने मस्टर्ड मतलब वो सरसों वरसों जो होती है वो भूल गई, या राई जैसा कुछ होता है तो वो भूल गई। ए न्यू गेस्ट एट दैट एंड वन हु वांटेड टू स्टे। She quickly filled the mustard pot and putting it grandly upon a gold and black tea tray, carried it into the parlor. और वो मस्टर्ड लेके वहाँ गई। She rapped and entered promptly. Okay, as she did so, her visitor moved quickly. Visitor moved quickly, bending down as if to pick up something from the floor. तो जैसे ही वो एंटर हुई वो एकदम से विजिटर जो एकदम से झुक गया जैसे कुछ फ्लोर से कुछ उठा रहा हो। She put down the mustard pot on the table and then noticed that the overcover hat had been taken off and put over a chair in front of the fire, and a pair of wet boots stood against the fireplace. तो उसने देखा कि उसने अपने
कोट वोट जो उतार दी और बूट्स उतार के वो फायर प्लेस के सामने रख दिए। शी वेंट टू दिस थिंग रेजोल्यूटली। ओके, यहाँ रेजोल्यूटली का मीनिंग दिया है विद डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब बोलते हैं कि वहाँ उनके पास गई सामान जो उसने रखा था। आई सपोज आई मे हैव देम टू ड्राई नाउ, अब मैं इनको ड्राई करने के लिए उसने ले जाती हूँ। शी सेड इन वॉइस दैट ब्रूक नो डिनायल। लीव द हैट, उसने बोला खाली हैट छोड़ दो, मतलब हैट नहीं लेना। सेड हर विजिटर इन ए मफल्ड वॉइस, मतलब उसने अपने आप मुंह पे कुछ ढका हुआ था इसलिए आवाज़ जो थोड़ी उसमें से अलग से आ रही थी। एंड टर्निंग शी सॉ ही हैड रेज हिज हेड एंड वाज सिटिंग एंड लुकिंग एट हर, जब उसने देखा तो वो उसकी तरफ ही देख रहा था। फॉर ए मोमेंट शी स्टूड गैपिंग एट मी, टू सरप्राइज टू स्पीक, वो एकदम सरप्राइज हो गई उसको देख के। ही हेल्ड a white cloth. It was a napkin he had brought with him over the lower part of his face so that his mouth and jaws were completely hidden. उसका माउथ और जॉ जो था पूरा हिडन था। And that was the reason for his muffled voice. But it was not that which startled मतलब surprise Mrs. Hall. It was the fact that all his forehead about his blue glass was covered by a white bandage. तो यही उसका सरप्राइज नहीं था, उसके ऊपर फोरहेड में भी पूरा बैंडेज से कवर था। And that another covered his ears, leaving not a scrap of his face exposed except his pink peaked nose. खाली इसकी पिंक नोज जो थी वो कवर नहीं थी, बाकी सब हिस्सा उसका कवर था। It was bright pink and shiny just as it had seemed as fur. He wore a dark brown velvet jacket with a high black collar turned up about his neck. तो उसने एक जैकेट भी पहन रखी थी। His thick black hair escaping below and between the bandages, उसके thick black hair जो थे बिटवीन से उसके बैंडेज से बाहर निकल निकल के आ रहे थे। स्टक आउट लाइक टेल्स एंड हॉर्न्स गिविंग हिम द स्ट्रेंजेस्ट अपीयरेंस, और वो बाल जो थे वो एकदम स्ट्रेंज अपीयरेंस दे रहे थे। दिस मफल्ड एंड बैंडेज हेड वॉज सो अनलाइक दैट शी हैड एक्सपेक्टेड दैट फॉर ए मोमेंट शी स्टूड अनमूविंग। तो ये इतना स्ट्रेंज हो गया था उसके लिए, वो एकदम सरप्राइज हो गई थी वो। He did not remove the napkin, but stood holding it as she saw now with a brown gloved hand and regarded her from behind his blue glasses. Leave the hat, he said, speaking very clearly through the white cloth. Her nerves began to recover from the shock they had received. She placed the hat on the chair, again by the fire. I did not know, sir, she began that. And she stopped embarrassed. तो कल ही उसने हेड को वहीं पे छोड़ दिया। Thank you, he said dryly, glancing from her to the door and then at her again. Okay, तो इसमें जो ड्राइली का मतलब होता है थोड़ा सा फनी, बट विच जो इतना ऑब्वियस नहीं होता है, उसने ऐसा इस वे में थैंक यू बोला उसको। I shall have them nicely dried, sir, at once, he said, and carried his clothes out of the room. She glanced at his bandaged head and blue goggles again as she was going out of the door, but his napkin was still in front of his face. Okay, she shivered मतलब थोड़ी सी उसके अंदर में वो थोड़ी कपकपाई, a little, as she closed the door behind her. I never, she whispered. The visitor sat and listened to her retreating feet मतलब उसके जाते हुए कदमों का आवाज़ सुना। Inquiringly at the window before he removed his napkin. इन विंडो की तरफ देखा और उसके बाद उसने अपना नैपकिन रिमूव किया और अपना खाना चालू किया वापस। He took a mouthful, glanced suspiciously at the window, then rose and taking the napkin in his hand and walked across the room and pulled the blind down. फिर विंडो के पास गया और वहाँ जाके ब्लाइंड मतलब जो पर्दे रहते हैं उसको डाउन कर दिया। दिस लेफ्ट द रूम इन ए ट्यूलाइट मतलब थोड़ी सी हल्की सी जो लाइट आ रही थी। दिस डन ही रिटर्न विथ एन ईजियर एरिया टू द टेबल एंड हिज मील, और आके फिर खाने लगा। द पुअर सोल हैड एन एक्सीडेंट और एन ऑपरेशन और समथिंग, सेड मिसिज हॉल, व्हाट ए सरप्राइज दोज बैंडेजेस गिव मी टू बी श्योर। वो वहाँ पे आके बोली कि अरे उसको लगता है किसी के कुछ एक्सीडेंट या ऑपरेशन हुआ लगता है। She put on some more coal, unfolded the cloth stand and lay the traveler's coat upon it. And the goggles, why he looked more like a diving helmet than a man.
She hung his muffler on a corner of the stand and holding that handkerchief over his mouth all the time. वो कैसे हैंडकरचीफ अपने मुंह पर लगा के रखता है वो बता रही थी. टॉकिंग थ्रू इट, और उसके थ्रू बोलता है. Perhaps his mouth was hurt too, maybe. When Mrs. Hall went to clear way the stranger's lunch, her idea that his mouth must also have been cut or disfigured in the accident was confirmed. वह जब मिसेस हॉल जो अपने जो उसका प्लेटलेट लेने गई थी कि जो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका फेस जो है डिसफिगर्ड हो गया एक्सीडेंट में, वो कंफर्म हो गया. ही वॉज स्मोकिंग ए पाइप एंड ऑल द टाइम that she was in the room he never loosened the silk muffler he had wrapped round the lower part of his face. उसने मफलर कभी हटाया ही नहीं वहाँ से. He sat in the corner with his back to the window and spoke now, having eaten and drunk and being comfortably warm with his legs cutness than before. And spoke now, having eaten, वो खा चुका था, and being comfortably warm हो गया था आराम से. कटनेस का मतलब बोला है, लेस कटनेस का मतलब लेस रूडली. I have some luggage, वो बोला. He said at the Brumblehurst station. He asked her how he could have it sent. मैं कैसे उसको भेज सकता हूँ. He bowed his bandaged head quite politely at her explanation. Tomorrow, वो बोला, मतलब पूछा. There is no speedy delivery, कोई जल्दी डिलीवरी नहीं हो सकती है. And seemed quite disappointed when she answered no. Was she quite sure? No man with a carriage who would go over. ऐसा कोई आदमी नहीं जो कैरेज के साथ लेके जा सके. Mrs. Hall willingly answered his questions and developed a conversation. बातचीत होने लगी. It is a steep road by the down. मतलब नीचे की तरफ जो है, ग्राउंड की तरफ जो है, थोड़ा स्टीप रोड है. सर, she said in answer to the question about a carriage. Carriage जो मतलब गाड़ी के लिए बोल रहा है. And then snatching at the opening, मतलब जो जिस बीच बातचीत के बीच में बोली. It was there that a carriage upturned. वहाँ पे कैरेज जो है एकदम पलट गया था एक साल पहले. ए जेंटलमैन किल्ड, एक पर्सन मर गया. बिसाइड इज कोचमैन, एक कोचमैन भी मर गया. एक्सीडेंट सर हैपन इन ए मोमेंट, डोंट दे. एक्सीडेंट जो है एकदम से कभी भी हो जाते हैं. बट द विजिटर वॉज नॉट ड्राउन सो ईजिली. दे डू, ही सेड थ्रू हिज मफलर, आइंग हर क्वाइटली थ्रू हिज ब्लू ग्लासेस. बट दे टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट वेल, डोंट दे. देर वॉज माई सिस्टर सन टॉम हु जस्ट कट हिज आर्म विद ए सेच मतलब एक जो जिसे फसल काटते हैं उससे उसकी आर्म में कट लग गया था. टम्बल्ड ऑन इट इन द हे फील्ड, मतलब किसी खेत में. एंड ब्लेस मी ही वॉज 3 months टाइड अप. वो एकदम 3 महीने जो है उसको बांध के रखना पड़ा. यू आर हार्डली बिलीव इट इज़ ए गिवन मी अ ड्रेड ऑफ साइज एवर सीन्स. उसके बाद से मुझे उस मतलब जो काटने वाली चीज़ होती है उससे डर लगने लगा. आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, सेड द विजिटर. ही वॉज अफ्रेड एट वन पॉइंट दैट ही वुड हैव टू हैव एन ऑपरेशन एंड ही वॉज दैट बैड. वो बहुत डर गया था कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा. द विजिटर लाफ अब्रप्टली, एकदम सडनली जो विजिटर हंसने लगा है. बार्क ऑफ लाफ दैट ही सीम टू बाइट एंड किल इन हिज माउथ. थोड़ा सा एकदम हंसा, फिर चुपचाप अपने हंसी को रोक लिया. Was he वो इतना डर गया था. He said he was sir and no laughing matter for those who had to take care of him. और ये कोई हंसने की बात नहीं जो जिन लोगों को उसकी मतलब केयर करनी पड़ी थी. As I had to do, मुझे करनी पड़ी थी. My sister being busy with her so much. मेरी सिस्टर जो थी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थी. There was bandage to do sir, the bandages to undo. उसको बैंडेज लगानी पड़ती थी, बैंडेज उतारनी पड़ती थी. So if I may be so bold एस टू आस्क यू सर, तो मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ सर, ऐसा वो बोली थी. विल यू गेट मी सम मैचेस. वो इतने में वो बोल दिया कि मुझे क्या मैचेस दे सकते हो. सेट द विजिटर क्वाइट अब्रप्टली, बीच में रोकते हुए बोला. माई पाइप इज़ आउट, मेरा पाइप ख़त्म हो गया. मिसिज हॉल वॉज पुल्ड अप सडनली, उसने एकदम सरप्राइज हो गई. इट वॉज सडनली रूड ऑफ हिम, वो एकदम उसके लिए रूड जैसा था कि उसने वो कुछ पूछ ही रही थी, उसने उसको रोक दिया और बीच में माचिस मांगने लगा. After telling him all she has done, she gasped at him for a moment and remembered the 2 sovereigns she went for the matches. और वो इतना कुछ बोली है, फिर उसको उसके रूड बियर्ड से परेशान हो गई थी. बट उसने उसको 2 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, इसलिए वो चुप रही. फिर वो माचिस लेने चली गई. थैंक्स ही सेड ब्रीफली एज शी पुट देम डाउन.
and turned his shoulder upon her and started stare out of the window again. तो जैसे उसने वो माचिस लेके आई वो उसने फिर वो विंडो की तरफ देखने लगा. इट वॉज ऑल टुगेदर टू डिस्करेजिंग. क्लियरली ही वॉज सेंसिटिव अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन एंड बैंडेजेस. वो एकदम से सेंसिटिव था ऑपरेशन और बैंडेजेस को लेके. बट स्नैपिंग हैड इरिटेड. स्नैपिंग मतलब उसका मतलब अवॉइडिंग टाइप ऑफ रूड टाइप ऑफ बिहेवियर जो था उसको इरिटेट किया. एंड मिली हर मेड फेस हर बैड टेम्पर बिकॉज ऑफ इट दैट आफ्टरनून. और उसने अपना सारा गुस्सा उसकी मिली जो उसकी मेड थी उसके ऊपर निकाला. तो ये स्ट्रेंजर का एक जो टॉपिक था इस तरह से स्ट्रेंजर का ऊपर ही रह गया. मतलब स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर ही बना के रखा उन्होंने क्लियरली. स्टोरी में पूरा आया नहीं कि किस तरह से वो स्ट्रेंजर जो है कौन था. So that was the chapter. So thank you for watching this video. Thank you very much.